रोनन एसेल को बताते हुए कहता है, यहाँ के इलाकों में पाया जाने वाला एक तरह का गोबलिन म्यूटेंट। उनकी पीली सी त्वचा और भद्दा शरीर उन्हें आम गोबलिन से अलग पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन असल में लूना गोबलिन की मुख्य पहचान का लक्षण है। यह उनका खजाने के प्रति जुनून है। वे यात्री पर हमला करते हैं और बिना जरा सा भी झिझक के उनकी कीमती चीजें चुरा लेते हैं। फिर वे अपना सारा खजाना इकट्ठा करते हैं और जश्न मनाते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसी रातों में जब चांद पूरा होता है। एसेल कहता है, रोनन, मतलब तुम कहना चाहते हो कि हम आज रात यहाँ आए ही क्यों थे? तभी रोनन कहता है, हाँ बिल्कुल, आज रात उनका सारा खजाना चुराने वाले हैं। एसेल कहता है, गॉब्लिन जो खजाना चुराते हैं और जश्न मनाते हैं, पर मैंने तो ऐसी कोई चीज कभी नहीं सुनी। एसेल कहता है, रोनन, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? रोनन उसे बताता है, मैंने बस इसके बारे में कहीं सुना था। फिर रोनन अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं उसे ये नहीं बता सकता कि मैंने उन्हें अपनी पिछली जिंदगी की यात्राओं के दौरान देखा था। तभी रोनन मुस्कुराते हुए एसेल को कहता है, खैर, तुम्हें बस इतना करना है कि जब वो सो रहे हों तो टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके उनका खजाना उठाना है और इस बैग में डाल देना है। एसेल घबराते हुए कहता है, ये इतना आसान नहीं लग रहा। अगर मुझसे गलती हो गई और वो जाग गए तो क्या उससे हम खतरे में नहीं पड़ जाएंगे? एसेल डरते हुए कहता है, ये बहुत खतरनाक है। क्यों ना हम कुछ और सोचें? रोनन कहता है, एसेल, तुम कितने कायर हो इतने। रोनन उसे समझाता है, ध्यान से सुनो। अगर हमें फेल्यून में दाखिला लेना है तो हमें अभी दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ है पैसा, क्योंकि फेल्यून की ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है असली लड़ाई का तजुर्बा, जो बहुत ज़रूरी है। रोनन फिर उसे बताता है, जैसा कि तुम जानते हो, फिलियन में वॉरियर से भरा हुआ है, जो रईस खानदानों से आते हैं और जन्म से ही उन्हें बेहतरीन शिक्षा मिली है। अगर तुम्हें ऐसे लोगों से मुकाबला करना है तो एसेल, सिर्फ एक ही रास्ता है। रोनन एक कीविल स्माइल देते हुए कहता है, एसेल, तुम्हें असली लड़ाई का तजुर्बा जुटाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। रोनन कहता है, एसेल, इसीलिए वे गोबलिन एकदम सही निशाना है। उनसे हमें पैसा भी मिलेगा और तजुर्बा भी। ये तो ऐसा है जैसे एक तीर से दो निशाने लगाना। रोनन कहता है, क्या हुए एसेल, क्या मैं गलत हूं या तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई आइडिया है? एसेल रोते हुए कहती है, अरे लेकिन मैं ना भी नहीं कह सकता। फिर रोनन कहता है, चलो शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं एसेल हिम्मत करते हुए टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करते हुए बैग में भरने लगता है। तभी एसेल डरते हुए कहता है, रोनन, इतना काफी होगा ना? रोनन कहता है, ऐसे ही करते रहो एसेल, हमारा काम हो जाएगा। तभी रोनन कहता है, हो गया, दोनों बैग भर चुके हैं। रोनन खुश होते हुए कहता है, देखा एसेल, मैंने कहा था ना, असली तजुर्बे का कोई मुकाबला नहीं। तभी एसेल कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैंने सच में कर दिखाया। रोनन अपने मन में सोचता है, सच कहूं तो मुझे पूरा यकीन नहीं था कि वो ये कर पाएगा। लेकिन हैरानी की बात है कि उसने बहुत जल्दी इसकी आदत डाल ली। वो सोच से कहीं ज्यादा बेहतर है। रोनन एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, मुझे एकदम सही साथी मिल गया। तभी रोनन कहता है, ठीक है, अब जब हमने अपने बैग भर लिए हैं तो चलें। एसेल कहता है, सच में? बस इतना ही? फिर रोनन उसे कहता है, हाँ, हम यहाँ का काम तो खत्म कर ही चुके हैं, तो वैसे भी वापस चलना ही चाहिए, उससे पहले कि हम किसी मुसीबत में फंसें। तभी हम दो पीपल को देखते हैं जो किसी का पीछा कर रहा होता है। तभी उनमें से एक कहता है, अरे तू शापित बॉर्ड, रुक जा। तभी रोनन को किसी की आवाज सुनाई देती है। तभी रोनन देखते हुए कहता है, क्या हो रहा है? कौन शोर मचा रहा है इतनी रात को? उन दोनों के चिल्लाने की वजह से गोबलिन उठ जाते हैं। तभी वह गोबलिन कहता है, हमारा खजाना कहाँ गया? तभी वह सब गोबलिन को उठाते हुए कहता है, हमारा खजाना चोरी हो गया। फिर गोबलिन करता है, कौन है जो हमारा खजाना चोरी किया? दो गोबलिन की नजर पड़ जाती है रोनन के ऊपर। तभी एसेल कहता है, अब तो हम गए, अब हम बड़ी मुसीबत में हैं। तभी वह गोबलिन उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं एसेल बहुत ज्यादा डर गया है। तभी रोनन मन में सोचते हुए कहता है, हाँ, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। मेरी जिंदगी में कभी कुछ भी आसानी से नहीं होता। एसेल कहता है, अब क्या करें रोनन, बस बैग छोड़कर भाग जाए? रोनन उसे कहता है, हम कुछ भी पीछे नहीं छोड़ने वाले। रोनन अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, अगर यह खजाना नहीं होगा तो हम ट्यूशन फीस कैसे भरेंगे?
क्या तुम हमारे लिए पैसे कहाँ से लाओगे? एसेल घबराते हुए कहता है, लेकिन रोनन, अभी ये जरूरी नहीं है। तभी एसेल कहता है, रोनन, वह गोबलिन बहुत करीब आ रहा है। ये तो सिर्फ एक सस्ती लंबी तलवार है जो कम गुणवत्ता वाले लोहे से बनी है। जो धार और वजन को ध्यान में रखते हुए यह तलवार ज्यादा मजबूत नहीं है। ये शायद सिर्फ लगभग 15 ही टिकेगी, लेकिन उन चीजों में कम से कम 30 तो जरूर होंगे। तभी एसेल कहता है, रोनन, संभल के। तभी रोनन अपनी तलवार निकालकर एक ही अटैक में तीनों का गला काट देता है। तभी एसेल रोनन ऐसा करते हुए देखकर हैरान हो जाता है। रोनन कहता है, नहीं सोचा था कि एक ही वार में तीनों का गला काट दूंगा। तभी रोनन कहता है, यह आखिरी वाला है, और सच कहूं तो ये इतना बुरा भी नहीं था। तभी एसेल हैरान होते हुए कहता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने अभी क्या देख लिया। उसने एक ही वार में आगे बढ़ते 3 गोबलिन को ढेर कर दिया और फिर उनके पीछे के सारे गोबलिन का सफाया कर दिया। ऐसा लगा जैसे रोनन एक पल के लिए गायब ही हो गया हो, फिर वह अचानक कहीं से भी प्रकट हो गया। जरा उन सब लाशों को देखो, रोनन कहता है। एसेल, तुम क्या कर रहे हो? क्या बस यूं ही खड़े रहने वाले हो? एसेल कहता है, क्या माफ करना, मुझे नहीं पता मुझ पर क्या सवार हो गया था। रोनन उसे कहता है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस अपना सामान उठाओ, हम घर जा रहे हैं। तभी रोनन कहता है, मैं थक गया हूं। मैंने सोचा था कि यह एक आसान सी हल्की मिशन होगी, लेकिन लगता है जिंदगी में कुछ भी सच में आसान नहीं होता। मेरी मांसपेशियां कुछ गोबलिन मारने भर से इतनी दर्द क्यों कर रही हैं? क्या मैं अभी तक सच में फिट नहीं हूं? मुझे वापस जाकर कुछ सख्त ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। एसेल कहता है, रोनन, ये क्या मामला था जो हमने पहले सुना? रोनन कहता है, मुझे कैसे पता होगा? घर जाते हुए रोनन कहता है, कौन बेवकूफ है जो आधी रात को इस तरह चिल्लाता है? तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एरो से हमला कर देता है। वह एरो एसेल को लगने ही वाला होता है कि तभी रोनन उसे एरो पकड़ लेता है। तभी उस एरो देखकर एसेल का हालत खराब हो जाता है। तभी रोनन घूमते हुए कहता है, क्या ये कमबख्त जंगल भूतिया है या क्या? रात में यहाँ चारों तरफ ये परेशान करने वाले लोग क्यों घूम रहे हैं? तभी हम देखते दोनों पीपल जो कहता है, तुम दोनों कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी रोनन उसे एरो को तोड़ते हुए कहता है, बच्चा किसे कहा? तभी वो कहता है, माफ करना बच्चों। इतना सुनते ही रोनन गुस्से से लाल पिला हो जाता है। तभी वो लड़का कहता है, हमने दूर से कुछ आवाजें सुनी थी, तो हमें लगा कि शायद कोई राक्षस होगा। वो तो बाल बाल बच गया, हम तो गलती से उन्हें चोट पहुंचा ही देते। वह कहता है, तुम दोनों ठीक हो? तभी रोनन रूडली होते हुए कहता है, नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हारी आंखों में वो नजर साफ देख रहा हूं। तभी वह कहता है, क्या हुए? तभी रोनन एक डरावना सा लुक देते हुए कहता है, नाटक करना छोड़ो और मुझे जवाब दो, तुम दोनों आखिर हो कौन? तभी वह दोनों कहता है, क्या? वह रोनन के पास जाते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, सोचने पर आता है कि मैं इतना घबरा गया था कि अपना परिचय देना ही भूल गया। इसके लिए माफ करना। तभी वह अपना चाकू निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि हम कौन हैं। हम कैरिबोलो हैं। इतना कहने के बाद रोनन ऊपर हमला कर देता है। तभी रोनन कहता है, कैरिबोलो, हाँ। फिर रोनन उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह में जोर से पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है। तभी रोनन कहता है, तुम्हारा मतलब उन कमीने लोगों से है? तभी उसका दूसरा साथी भी अटैक कर देता है। तभी यह सेल उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर वह टेलीकाइनेसिस इस्तेमाल करते हुए कहता है, रोनन, पीछे देखो। तभी वह कहता है, ये क्या हो रहा है? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। तभी रोनन कहता है, गुड जॉब एसेल। फिर रोनन उसके हाथ से चाकू ले लेता है और उसके ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है। तभी वह कहता है, अभी उसने क्या किया? तभी हम देखते हैं उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। तभी एसेल बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर कहता है, रोनन, क्या वो मर गया है? रोनन उसे बताता है, मैं और क्या करता, उन्हें छोड़ देता तो वो हमें मारने वाले थे। और फिर तुमने खुद सुना जो उन्होंने कहा, वो कैरिबोलो से हैं। अभी एसएल कहता है, इसका क्या मतलब है? रोनन उसे बताता है, तुम्हारा मतलब उस घटिया गिरोह से है जो शिकार से लेकर अपहरण और इंसानों की तस्करी तक सब करता है। लेकिन वे पूरे साम्राज्य का सबसे बुरा गिरोह है। रोनन कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने। फिर रोनन उसे भी मार देता है। तभी रोनन कहता है, ऐसे अगर मैं ना होता तो ये दोनों शायद तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देते
और आज रात तुम्हें दफना देते। तभी रोनन कहता है, उन्हें जैसे हरामियों को यूं ही छोड़ देना उससे भी बड़ा जुर्म होगा। तभी हम देखते हैं वह बैग हिलने लगता है। तभी रोनन कहता है, तो बकझक करना बंद करो और अपना बैग उठा लो। कभी रोनन को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी रोनन घूम के देखता है, कहता है, उस बैग में आखिर है क्या? ये हिल क्यों रही है? एसेल कहता है, रोनन, जरूर इन्होंने कुछ पकड़ के रखा है। शायद ये कोई जानवर है जिसे उन्होंने शिकार करके पकड़ा है। तभी रोनन कहता है, तुम शायद सही कह रहे हो, चलो इसे खोलकर पता लगाते हैं। तभी उसे बैग से एक चिड़िया निकलती है। रोनन कहता है, ये क्या बकवास है, ये कैसी चिड़िया है?